बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो कितना पावरफुल है, कानून उनको कितना पावरफुल बनाता है। तो ये अगर बात करें राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई की, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की, मैं आपको बता दूं कि ये आम आदमी, जो भी आम आदमी है उसको पावरफुल बनाता है। ये जो कानून है ये आपको पावर में लाता है। तो आखिर कैसे, क्या है, यानी ये जो आरटीआई है ये क्या होता है, आखिर राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है ये आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपको क्या फायदा होगा। देखें, आम आदमी जो है, अब कोई भी अगर मान लेते हैं सरकारी काम हो रहा है, सरकारी अगर मान लेते हैं कार्य हो रहा है, अब आपको उसकी जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं नहीं मुझे जो भी सरकारी पैसे खर्च हुए उसकी जानकारी चाहिए, मुझे इसमें आखिर क्या किया गया, कितना आप एक तरह से क्या रिप्लाई दिया गया, कितने लोग किसी विभाग में सेलेक्ट हुए, ये सभी जानकारी चाहिए। या अन्य और भी कोई समस्या हो, कोई भी नियम के बारे में जानना हो, आपको अधिकार है, यानी आप इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बात करें कि आप किसी भी सरकारी जो भी विभाग है उस विभाग से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये सूचना का अधिकार है आपका। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई के तहत जो है आप अपना अधिकार जो है उसका प्रयोग करके उन सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं जो जानकारी आपको चाहिए और जो जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। आप चाहते हैं उसको जानना उसके बारे में, तो आप जो है एक तरह से आरटीआई के तहत जो है आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ऐसी जानकारी जो सरकार के द्वारा, मान लेते हैं कोई ऐसा जानकारी है जहां पर जो है सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा आपको, तो फिर वहां पर आप आरटीआई जो है वो नहीं लगा सकते हैं, कि सीधी सी बात है। अब ये कानून देखें आपको कितना पावरफुल बनाता है कि अगर कोई मान लेते हैं कि संसद है या एक तरह से विधानमंडल है ना, तो अगर कोई संसद है, कोई विधानमंडल का सदस्य है, उसको अगर कोई जानकारी चाहिए है ना, तो वो जो जानकारी प्राप्त कर सकता है एक आम आदमी भी वो जानकारी प्राप्त कर सकता। मतलब आम आदमी इतना पावरफुल है कि अगर देश का सांसद जो है कोई जानकारी जो है सरकार से अगर प्राप्त करना चाहे और उसको वो प्राप्त होगा, तो वो पावर आम आदमी को भी है। आम आदमी को भी ये जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरह का जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको आप जो इस देश का एक तरह से नागरिक होना चाहिए, और साथ में इसके अलावा वो इन्फॉर्मेशन मौजूद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मौजूद जो है वो है नहीं, आप उसकी मांग कर रहे हैं, तो वो अगर है ही, उपलब्ध ही नहीं है, तो वो जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। यानी कल को अगर देखें, कल को आज अगर किसी भी प्रकार का आपने जो है अगर कोई रिपोर्ट की मांग की और वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कि जो आरटीआई है, इसके लिए जो गरीब लोग हैं उसके लिए तो फ्री है ना, जो एक तरह से आप गरीबी रेखा से ऊपर है उनके लिए भी शुल्क है, आप कह सकते हैं 10 रुपये का शुल्क है जो आपको देना होगा। अब ये फिर एक तय समय आपको दे दिया जाएगा कि उस समय के अंदर जो आपको क्या करना है, जो आपने इंफॉर्मेशन मांगी, जो जानकारी आरटीआई के तहत आपने मांगी है, वो आपको दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो इस तरह का कोई भी विभाग कार्यालय जो है, एक डिटेल आपने तैयार कर लिया, पूरा पता हो गया, मांग एक तरह से की गई, सूचना का ब्यौरा के संक्षेप में इस बात का वर्णन कर दें, और ये सारा घोषित करता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत है ना मुक्त नहीं है, या आपके विभाग कार्यालय से संबंधित है, और जो भी बात आपको लिखना है सारा कुछ दे सकते हैं। मतलब आपको चाहिए किसी प्रकार का कोई भी
जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आप जो है ले सकते हैं। अब ये जो जानकारी, मान लेते हैं कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं किया गया, ठीक है, कुछ जानकारी जो है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया और कुछ जानकारी को सार्वजनिक किया गया, तो जो जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया उसके बारे में पूरी जानकारी आप चाहते हैं वो जानकारी आप ले सकते हैं। ये आपका अधिकार है और इस अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिर ये जो दायरे में आने वाले विभाग हैं वो कौन से विभाग है, कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ जाकर जो है एक आप इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले अब आरटीआई में जो है आप अगर मांगना चाहें तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि जो राष्ट्र है ना पति का कार्यालय है वहाँ से कोई जानकारी प्राप्त करना, तो आप उसमें आरटीआई लगा सकते हैं। दूसरा, जो अगर आप चाहते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जानकारी प्राप्त करना, वो भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आप जानकारी प्राप्त करना, तो भी आप कर सकते हैं। चौथा, यहाँ पर जो है आप चाहते हैं राज्यपाल जो हैं उनके कार्यालय से जानकारी प्राप्त करना, वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जो सरकारी विभाग जो भी है उन विभागों से जो है आप, कुछ ऐसे विभाग हैं वो भी हम आपको बताते हैं जहां से आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकांश सरकारी विभाग हैं वहां से आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सातवां अगर बात करें तो सरकारी विभाग के अलावा जो सरकारी बैंक है ना, वहां से भी आप जानकारी जो है यहाँ पर वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस विभाग से भी आप जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर बात करें, कोई स्कूल है, स्कूल से भी कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर कॉलेज है ना, तो कॉलेज से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी पैसा से अगर कोई काम किया गया है ना, सरकारी पैसा से हुआ कार्य उसकी भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखें, जो भी यहाँ पर आपने एक तरह से रिपोर्ट मांगा है, अगर आपको नहीं दिया गया और आपके पास प्रूफ है कि आपने कई बार रिपोर्ट मांगे हैं लेकिन आपको नहीं दिया गया और मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो उस विभाग के ऊपर एक्शन हो सकता है। तो इसीलिए ये मत सोचना है कि ये विभाग से हम रिपोर्ट मांगेंगे और हम जवाब नहीं दिया जाएगा, 100% जवाब दिया जाएगा। तो सरकारी पैसा से अगर कोई भी कार्य होता है, उस विभाग से भी जो है उस पैसे का भी हिसाब आप मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब कुछ ऐसा विभाग है जहां पर जो है अगर आप चाहेंगे कि नहीं मुझे जानकारी चाहिए, लेकिन आपको जानकारी नहीं दिया जाएगा, तो आखिर मान लेते हैं देश का जो एक तरह से सुरक्षा पर अगर खतरा वाली बात है ना, सुरक्षा के बारे में अगर कोई भी गुप्त जानकारी है जिससे देश को मान लेते हैं समस्या उत्पन्न हो सकता है, तो वो जानकारी आपको जो है नहीं दिया जाएगा। अब दूसरा जो देश है उससे जुड़ा मामला के बारे में आप जानकारी नहीं ले सकते। अब कोई समझौता हुआ है, उस समझौता में मान लेते हैं सरकार उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है और आप सोचते हैं कि उससे जो जुड़े मामले हैं है ना, जुड़े मामले हैं उसके बारे में जाने, तो वो आप नहीं जान सकते। इसके अलावा जो मान लेते हैं कि कोई निजी जो एक तरह से संस्थान है उससे भी आप जो है इस जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी वाली अगर कोई निजी संस्थान है तो उससे संबंधित आप सोचेंगे जानकारी प्राप्त करना, तो वो आपके लिए आसान नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। तो इसलिए अब ये जब एक तरह से इसमें ऐसा नहीं कि पूरा आपको अपना ब्यौरा देने की ज़रूरत है, आपको आप अपनी नाम जो है अपना पता जो है इसको देकर जो है ना आप अपनी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी तरीका है। अब ये आपके मन में सवाल होता होगा आखिर ये प्रक्रिया करते कैसे हैं? ये तो हो गया कि मेरा अधिकार है,
ये आपका अधिकार है। लेकिन अगर आपके मन में ये चल रहा है कि आखिर ये इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसको कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है, एक वो भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम वो भी आपको जानकारी जरूर देंगे कि आखिर आगे का स्टेप आपको क्या करना है। ये तो आपके कानूनी अधिकार है, और जो आपके कानूनी अधिकार हैं उस अधिकार की अगर बात करेंगे तो ये इन सभी विभागों में आप जाकर जो है, या इन सभी विभागों से जानकारी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो विभाग से आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो आखिर वो प्राप्त करने में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको लगता है कि नहीं ये भी जानकारी आपको चाहिए, तो हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।